गुरु प्यारी साध संगत जी, पिछली कहानी का चौथा भाग आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तीसरे भाग में हमने सुना कि किस तरह से सारे ब्राह्मणों ने उस राजा को श्राप दिया और राजा यज्ञवेदी को निहार रहा था और कह रहा था कि घोर अनर्थ हो गया। अब आगे क्योंकि सभी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ अधूरा छोड़ के राजा को शाप देके चले गए थे। अब राजा अपने आप को कोस रहा था कि इसके द्वारा ये कैसा अनर्थ हो गया। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यही हाल राजा जन्मजी का था। लगभग एक सप्ताह बाद राजा के उस पांव पर एक छोटी सी फुंसी हो गई। जो पांव उस यज्ञकर्ता ब्राह्मण को मारा था, उस स्थान पर यानी कि जिस जगह पर उसको फुंसी हुई, थोड़ी सी उसको खुजली हुई, तो राजा ने थोड़ा सा खुजला दिया। राजा को खुजलाने में आनंद आया। राजा ने थोड़ा सा और खुजला दिया। आनंद देने वाली चीज़ें कभी कभी बहुत ही हानि भी कर देती हैं, यानी कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। ऐसा ही कुछ राजा के साथ भी हुआ और ज़्यादा खुजाने की वजह से वो छोटी सी फुंसी 2 दिन बाद और बड़ी हो गई। फिर और खुजलाने पर एक बड़े घाव में बदल गई। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने चिकित्सा यानी कि उसका जो ट्रीटमेंट था वो शुरू कर दिया। लेकिन उर्दू में एक कहावत है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। राजवैद्य की कोई भी दवा काम नहीं कर रही। राजा ने बाहर से भी प्रतिभाशाली विशेषज्ञों से चिकित्सा यानी कि उसकी डॉक्टरी करवाई, उसका ट्रीटमेंट करवाया, परंतु बजाय ठीक होने के घाव बढ़ता ही गया। थोड़े ही दिनों में घाव पूरी टांग में फैल गया, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। इसका मतलब कोढ़ ने राजा को अपने चंगुल में जकड़ लिया था। अब हालत इतनी बदतर हो गई थी कि राजा ने अपने कक्ष से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। राजा के सभी कामकाज अब छोटी रानी देखने लगी, या यूं कहिए कि राज्य की सत्ता और सिंहासन पर अब छोटी रानी का कब्जा हो चुका था। अब रानी राजा से मिलने कभी कभी जाती थी, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि राजा के पास बैठने पर राजा के कोढ़ हुए शरीर से उसको बदबू आने लगी, जो रानी को सहन नहीं होती थी। राजा की सेवा का जिम्मा महल के नौकरों का था। कुछ समय और बीतने पर राजा का कोढ़ इतना बढ़ गया कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। अब तो शरीर की दुर्गंध इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई राजा के कमरे के सामने से भी गुजरता तो उसे बदबू के मारे अपने मुंह पे कपड़ा रखना पड़ता था। अब तो छोटी रानी उस राजा जन्मेजय से नफरत करने लगी थी, जो बड़े अरमानों से उसे घोड़े पे बिठाकर अपने महल में उसको लेकर आया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, कितने चाव से उस रानी को अपने महल में लेके आया था और सोचता था कि वो रानी उसे प्यार करती है। जो बड़े अरमानों से उसको घोड़े पे बिठा के लेके आया, अपने महलों में लेके आया था, उस राजा से जिसने अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी उससे विधि पूर्वक विवाह किया, यानी कि शादी की, उसे अपनी जीवन संगनी बनाया था। उस राजा से जिसने उसके एक इशारे पर अपनी बड़ी रानी को अपने महलों से बाहर निकाल दिया था। उस राजा से जिसने अपनी बड़ी रानी से अधिक प्यार उसे दिया और उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा। आज वही छोटी रानी मुसीबत के उस समय में, जिस वक्त पति को पत्नी की सख्त आवश्यकता होती है, आज उस पति से तन और मन दोनों ही तरह से दूर हो गई थी। इस परिस्थिति में गुरु प्यारी साध संगत जी, उस राजा को बहुत रोना आ रहा था। राजा के कोढ़ भरे शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि जब उसके कमरे से कोई बाहर निकल के जाता था तो मुंह पे कपड़ा रखना पड़ता था। उस कमरे से निकलकर महल में फैलने लग गई थी वो बदबू। निर्दयी रानी ने एक कठोर निर्णय लिया। आधी रात्रि बीतने पर छोटी रानी ने अपने 4 विश्वास के नौकर बुलाए और उन्हें आदेश दिया कि सुनो, ये राजा अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर इसे और अधिक देर तक हमने महल में रखा तो पूरे महल में मारी फैल जाएगी।
इस कोढ़ी राजा को यहाँ से उठाओ और बियावान जंगल में छोड़ आओ। जो इसके भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि अगर गलती से भी तुम चारों ने कहीं भी मेरा नाम लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। दरबार के नौकरों के पास आदेश मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, इसलिए चारों नौकरों ने बदबू से बचने के लिए अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया और राजा को उठाकर बैलगाड़ी में डालकर शहर से बाहर ले जाने के लिए उसको ले गए। नगर से बाहर निकलकर रास्ते में एक नौकर बोला, ए भाइयों, अगर हमने इस राजा को वन में फेंक दिया तो वहाँ पर भयानक जंगली जीव इसे खा जाएंगे और हम सब इस घोर पाप के भागीदार बन जाएंगे। हमने इतने वर्षों तक इस राजा का नमक भी तो खाया है। इससे तो अच्छा है कि हम इसे जंगल में छोड़ने की बजाय बाहर के चौराहे पर चुपचाप रख के वापस लौट चलें। अगर इसके भाग्य में बचना लिखा होगा तो बच जाएगा, कोई ना कोई इसे बचा लेगा। कम से कम इस पाप को करने से तो हम बच जाएंगे। बाकी के 3 नौकरों को ये सुझाव ठीक लगा और उन चारों ने वैसा ही किया। चारों नौकर राजा को नगर के बाहर वाले चौराहे पर छोड़कर वापस चले गए। राजा जन्मेजय असहनीय दर्द के कारण आधी रात में चीख रहा था, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। कोढ़ से और दर्द से बिलबिलाते राजा जन्मेजय को नौकर नगर के बाहर वाले चौराहे पर छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन राजा इतना दर्द से चीख रहा था कि आवारा कुत्ता भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब सुबह होने वाली थी। मंदिरों में घंटियां और घड़ियाल बजने लगे थे। लोग मंदिरों में जाकर अपनी लंबी उम्र और सुखद भविष्य हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उधर चौराहे पर तड़पता राजा ईश्वर से अपने लिए मौत मांगने लगा। उस चौराहे से एक रास्ता घोर जंगल की तरफ जाता था, दूसरा मंदिर की तरफ, तीसरा नगर की तरफ और चौथा शहर से बाहर जो बने हुए थे मकान उनकी तरफ जाता था। मंदिर जाते और मंदिर से वापस आते लोगों ने सुबह की मध्यम रोशनी में देखा कि कोई लाचार व्यक्ति चौराहे पे तरस से चिल्ला रहा है, लेकिन भयानक दुर्गंध के कारण बदबू बहुत आ रही थी। उसके कारण कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मायावी संसार की एक कड़वी सच्चाई भी तो है, सुख में सब साथ ही दुख में न कोई। अब थोड़ा सा उजाला और बढ़ गया। नगर के बाहर जाने वाला चौथे रास्ते पर जहाँ आगे जाकर कुछ मकान थे, उसी तरफ से राजा की बड़ी रानी का महल भी था। बड़ी रानी को भी डेली मंदिर जाते वक्त उस चौराहे से गुजरना पड़ता था। आज भी जब राजा वहाँ पर चिल्ला रहा था तो रोज़ की तरह ही मंदिर जाने के लिए बड़ी रानी अपने महल की तरफ से आ रही थी। उसने भी देखा कि चौराहे पे कोई इंसान दर्द के वजह से चीख रहा है और तड़प रहा है। जब रानी कुछ पास में गई तो उसने स्पष्ट रूप से राजा के मुख से निकले वो बोल सुने कि हे ईश्वर, अब मुझसे सहन नहीं होता, मुझ पर रहम कर, मौत की भीख दे दे मुझे। बड़ी रानी तुरंत पहचान गई, अरे ये तो मेरे स्वामी राजा जन्मेजय की आवाज़ है। रानी के हाथ से पूजा का थाल छूट गया। रानी तुरंत राजा के पास पहुंची और अपने पति की हालत देखकर तड़प उठी। उसने मंदिर आते जाते लोगों की मदद के लिए पुकारा, लेकिन राजा के शरीर से आ रही बदबू की वजह से कोई भी राजा के पास आने के लिए तैयार नहीं था, हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जब रानी ने चीख चीख कर कहा कि ये तुम्हारे राजा हैं, तब कुछ लोग हिम्मत करके मुंह पर कपड़ा लपेट कर राजा के पास आए। बड़ी रानी ने उनकी सहायता की से राजा को वहाँ से उठवाया और अपने साथ महल ले आई। राजा के जख्मों को साफ किया। जहाँ जहाँ पर राजा के घाव में कीड़े दिखाई दिए वो कीड़े निकालने लगी। वहाँ से थोड़ी दूर ही एक वैद्य रहते थे, उन्हें बुलाकर लाई। वैद्य ने कुछ दवाएं तो दे दी, लेकिन स्पष्ट कह दिया, हे देवी, रोग इनके शरीर में फैल चुका है, ठीक होने के अवसर बहुत ही कम है। आप इनकी सेवा करें और जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। एक पतिव्रता औरत की प्रार्थना तो ईश्वर भी टाल नहीं सकते। ये कह के वैद्य जी चल दिए। बड़ी रानी ने राजा के लिए खाना बनाया, अपने हाथों से उसे भोजन कराया। उसके बाद रानी पंखा लेकर राजा के पास बैठ गई। राजा के घाव और बैठने वाली मक्खियों को उड़ाने लगी।
पंखे से हवा करने लगी। राजा की आंख में आंसू थे। रानी ने कहा, हे स्वामी, आप रोइए मत। अब आप मेरे पास आ गए हैं ना, मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगी, भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। राजा बोला, आप मुझे बचाना क्यों चाहती हो? मैंने आप पे इतने अत्याचार किए कि मैं आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। मेरे अपराध माफ़ी के भी लायक नहीं, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। अब मौत ही मेरी सजा है। रानी बोली, ऐसा न कहिए स्वामी। अगर सती सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज के पंजे से छुड़ा कर ला सकती है तो मैं क्यों नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना और ईश्वर की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी ये दशा कैसे हुई, क्यों हुई? राजा बोला, सुनो रानी, मैं तुम्हें पूरी जो घटना है उसको विस्तार से बताता हूँ। तब राजा ने बताना शुरू किया। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, राजा ने महर्षि वेदव्यास जी द्वारा जो महाभारत की कथा सुनाए जाने से लेके कथा की घटनाओं पर शंका करने अरबी नस्ल तक वो सारी कहानी एक बार बड़ी रानी को बता दी। रानी ने कहा, ये सब तो मुझे पता है, लेकिन मेरे जाने के बाद की कहानी बताइए मुझे। तो राजा बोला, हे रानी, तुम यहाँ तक तो जानती हो, अब सुनो आगे क्या क्या हुआ। मुझे भगवान वेदव्यास जी ने पहले से ही कहा था और उन्होंने कहा था कि जो घटनाएं घटेंगी वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं सब जानते हुए भी कुछ नहीं रोक पाया। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब कुछ सच, लेकिन तुम जानते हुए भी कुछ नहीं रोक पाओगे। और ऐसा ही हुआ। बड़ी रानी बोली, हे स्वामी, मैं तो अब तक यही समझती रही कि तुमने मुझे जानबूझकर निकाला, अपने चरणों से दूर कर दिया, लेकिन अब मुझे पता चला ये तो होने की चाल थी। आपके और मेरे साथ ये सब घटित होना ही था, हमारे भाग्य में लिखा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, रानी ने कहा कि जब आपसे वेदव्यास जी ने कहा था कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं फट से आ जाऊंगा, तो आप उन्हें याद करो ना। तो राजा जन्मेजय ने उनको याद किया, उनको बुलाया। वेदव्यास जी प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने राजा की तरफ देखा, राजा ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। रानी और राजा ने उनके चरणों की तरफ झुककर उनको प्रणाम किया। राजा ने लेटे हुए उनको प्रणाम किया और रानी ने झुककर प्रणाम किया। जैसे ही रानी ने प्रणाम किया तो वेदव्यास जी ने उनके सिर पर हाथ रख के बोला, सौभाग्यवती भव। रानी रो पड़ी कि मैं कैसे सौभाग्यवती हो सकती जिसका पति इतना बीमार है, उसकी उम्र का कुछ पता नहीं। वेदव्यास जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें सौभाग्यवती भव बोला ऐसे ही नहीं है, ये भी तुम्हारे जीवन में लिखा हुआ है। अब तुम एक काम करना, बैठ के मैं जो जो तुम्हें बता रहा हूँ ये सब विधिवत करना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा जैसा वेदव्यास जी ने बताया वैसा वैसा उन्होंने किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रानी ने वेदव्यास जी से पूछा कि मेरे पति की उम्र कितनी है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैं उनकी संपूर्ण उम्र तो नहीं बता सकता, लेकिन संपूर्ण उम्र से कितने वर्ष पहले तुम्हारी मृत्यु होगी ये मैं बता सकता हूँ। राजा जन्मेजय बोले, चलो इतना तो बता ही दो कि मेरी पूर्ण आयु से कितने वर्ष पहले मेरी मृत्यु होगी। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आयु से 12 वर्ष पहले तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तुम अधिक मत सोचो और जाकर अपना शासन संभालो। इतना कह के महर्षि वेदव्यास जी वहाँ से चले गए। 2 दिनों के अंदर राजा के जीवित और सही सलामत होने का समाचार सारे नगर में जंगल में आग की तरह फैल गया, क्योंकि जैसा जैसा वेदव्यास जी ने बोला था रानी ने वैसा ही किया और उससे राजा ठीक हो गया।
नगर निवासी अपने और सेनापति अपने राजा के दर्शन के लिए बड़ी दीवान रानी के निवास की तरफ चल पड़े। सेनापति ने गर्दन झुकाकर राजा को प्रणाम किया और साथ चलने का आदेश उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, विनती की उनसे। राजा ने आदेश दिया कि पहले जाकर छोटी रानी को बंदी बनाओ और रथ लेकर आओ और मुझे और मेरी बड़ी रानी को सम्मान सहित महलों में ले जाने का प्रबंध करो। राजा का आदेश मानकर सेनापति वापस महलों में गया और छोटी रानी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर एक सुंदर रथ को सजाकर गाजे बाजे के साथ राजा और रानी महल में गए। राजपुरोहित ने फिर से उनका राज्याभिषेक किया और सिंहासन पर बिठाया। जब 3 दिन बीत गए तो राजा ने छोटी रानी से मुलाकात की और कहा, जब तक तुम यहाँ रहोगी मेरी आंखों में खटकती रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें वहीं छोड़कर आऊँगा जहाँ से तुम्हें लेकर आया था। राजा ने अगले दिन उस घुड़शाला के कर्मचारी को आदेश दिया कि वही जाओ 2 घोड़े लेकर आओ, एक मेरा पुराने वाला सफ़ेद और एक वो सफ़ेद जो अरबी नस्ल का था। कर्मचारी ने आदेश का पालन किया और जल्दी ही दोनों घोड़े ले आया। राजा जन्मेजय ने छोटी रानी को अरबी नस्ल के घोड़े पे बिठा दिया और खुद अपने फेवरेट घोड़े पे बैठ गया। अब राजा रानी को जंगल की उसी दिशा में ले गया जिस दिशा में वो उसको मिली थी। आगे सरोवर आया जहाँ पर उसने पानी पिया था। कुछ और आगे जाकर राजा ने रानी को घोड़े से उतार दिया और कहा, जाओ वहीं चली जाओ जहाँ से तुम आई थी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, छोड़ता हूँ तुम्हें। छोटी रानी ने राजा के बहुत पैर पकड़े, लेकिन राजा ने मन बना लिया था। रानी समझ चुकी थी अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए एक हारे हुए जुआरी की तरह भारी कदमों से एक दिशा में चल पड़ी। राजा उसे जाते हुए देखता रहा। जब वो काफ़ी दूर निकल गई और उसकी नज़रों से ओझल हो गई, तब राजा दोनों घोड़ों को लेकर थोड़ी दूर वापस आया। फिर राजा उस अरबी श्वेत घोड़े से इस प्रकार बोला मानो वो उसकी आवाज़ सुन रहा है कि हे दुष्ट विदेशी घोड़े, मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो। मंत्री की बातों में आकर ना मैं तुम्हें खरीदता और ना ही तुम मेरे ऊपर कितने कष्ट आते। छोटी रानी के साथ साथ मैं तुम्हारा भी त्याग करता हूँ। इतना कह के राजा ने घोड़े को भगा दिया। घोड़ा पश्चिम दिशा की ओर भाग गया। राजा अपने पुराने घोड़े पर बैठकर वापस आ गया। गुरुप्यारी साध संगत जी, कुछ और सालों तक राजा जन्मेजय ने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर पर शासन किया। उसके बाद वही हुआ जो महर्षि वेदव्यास जी बताकर गए थे। राजा जन्मेजय अपनी पूरी आयु से को ना भोग सके, इसलिए 12 साल पहले उसकी मौत हो गई। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, ये जो साखी है आज यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। और इस कथा में से, इस कहानी में से, इस साखी में से ये 2 सवाल निकल कर आते हैं। पहले तो राजा जन्मेजय की अकाल मृत्यु के बाद उसके बचे 12 वर्षों का क्या हुआ। दूसरा, मुसीबत की जड़ वो अरबी नस्ल का घोड़ा जो पश्चिम दिशा की ओर भाग गया, उस घोड़े का क्या हुआ। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन आज ये साखी यहाँ ख़त्म करती हूँ, जिसका चौथा भाग, ये अंतिम भाग था इसका। और गुरुप्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब हम अपने गुरु पर शक करते हैं और उनकी बात को नहीं मानते, तो हमें कितना कितना भोगना पड़ता है। उसके सदगुरु ने उसको सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा मत करना, उसने वही वही किया। सब कुछ जानते हुए भी, सब भविष्य जानते हुए भी अपनी होनी को न टाल सका। अगर अपने गुरु की बात को भी मान लेता तो शायद अपनी होनी को भी टाल सकता था, लेकिन होनी टल न पाई। और अपने गुरु की बात को ना मानने पर उसको कोढ़ हो गया। राजा को देश से निकाल दिया, सड़ने के लिए, खाने के जानवरों से खाने के लिए उसी रानी ने उसको फेंक दिया जिस पर उसने विश्वास किया था, अपनी बड़ी रानी को छोड़कर। और उसकी जान किसने बचाई? उसकी बड़ी रानी ने, जो सच में उससे प्यार करती थी। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की बात को मानना चाहिए और अपने गुरु की बात का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे उसको मिली थी। आज इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली साखी में। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।